अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। आज मैं आपके सामने एक माँ बनकर आई हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी माँ का दर्द बयान करना चाहती हूँ जो शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो और कुछ लोगों ने सुना भी ना हो। ये बात मेरे मुल्क की नहीं, ये बात मेरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। कहानी शुरू होती है एक गेम से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पबजी एक गेम आया और तमाम दुनिया को उसने एक जहर के पंजे की तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। और पबजी ने कुछ तो ऐसा करा, बहुत सारे बच्चे सुसाइड होकर मरे। और अभी आपने लखनऊ में भी देखा होगा कि अभी लास्ट मंथ एक 16 साल के बच्चे ने अपने मदर को ही गोली से उड़ा दिया जब उसने गेम खेलने को मना करा। यानी पबजी एक ऐसा गेम था जो दिमागों को ख़राब कर देता था। लेकिन पबजी सिर्फ एक ऐसा ही गेम नहीं था जो दिमागों को ख़राब कर देता था। पबजी एक ऐसा भी गेम था जो लोगों के घरों को ख़राब कर देता था, लोगों के घरों को ख़राब करा, लोगों की इज्जतों को ख़राब करा। और उसकी मिसाल जो एक देखने में आई वो पाकिस्तान के पॉश इलाके कराची में देखने को आई। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर सिर्फ दुआ ज़हरा डालें तो आपको पूरा का पूरा निकल कर नज़र आएगा। दुआ ज़हरा ज़हीर, दुआ ज़हरा, दुआ ज़हरा, दुआ ज़हरा जो एक 13-14 साल की बच्ची, दुआ ज़हरा जो अपने वालिदैन की लाडली बच्ची, दुआ ज़हरा जो पबजी खेला करती थी। और पबजी खेलते खेलते आपने देखा होगा जो लोग पबजी खेलते हैं वो लोग कुछ लोगों से बातें करते हैं, अपने पार्टनर से बातें करते, 2-4 पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो दुआ ज़हरा ने भी पबजी खेलना शुरू करा। और दुआ ज़हरा का भी कोई पार्टनर बना, कोई दोस्त बना। वो लड़का था ज़हीर जो कि लाहौर का था। दुआ ज़हरा का नन्हा ज़हन था, टीनेजर बच्चे आपको पता होता है कितनी जल्दी बहक जाते हैं। ख़ासकर लड़कियां जो होती हैं ये हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझने लगती हैं। कोई भी इनसे प्यार से बोलता है तो उनको लगता है कि बस यही इनकी मोहब्बत है और यही इनका वो शहज़ादा है जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के टक 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 करता हमारे पास आ रहा है। और शायद दुआ ज़हरा को भी वो ज़हीर जिसको उन्होंने नहीं देखा था वो उसकी मोहब्बत बन गया या उसको वो मोहब्बत समझ बैठी। दुआ ज़हरा ने शायद नंबर भी ट्रांसफ़र करा होगा। बात होती रही, ज़हीर से इसकी बात होती रही और ज़हीर 4-5 बार कराची भी आकर इससे मिलकर गया। लेकिन दुआ ज़हरा ने ये वाली बात किसी से नहीं बताई। और फाइनली दुआ ज़हरा जो है वो अपने घर से कूड़ा फेंकने के बहाने भाग जाती हैं, या ये कहिए कि ज़हीर उनको ट्रैप कर लेता है और लेकर लाहौर फुर हो जाता है। इस वाली बात को 3 महीने 6 दिन हो गए हैं जनाब। अब आप उस माँ के दर्द को, उस बाप के दर्द को सोचिए कि क्या बीती होगी जिनकी लाडली बेटी, 13 साल की लाडली बेटी बिना बताए घर से चली जाए और वो पागलों की तरह ढूंढे। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी दुआ ज़हरा के वालिदैन को कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी थी घर से किडनैप करके, यानी वो गई अपनी मर्ज़ी से बाहर, किडनैप होकर किडनैपर के साथ चली गई। तो हम इस बात को अगर दबाएंगे तो शायद हमारी इज़्ज़त पे आँच ना आए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने इस वाली बात को लाइमलाइट में करा और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और 8-9 दिन बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को किडनैप करके ज़हीर नाम का गैंग, जो एक गैंग से जुड़ा हुआ था, और इस गैंग में 80 से 85 लोग थे जो लड़कियों को ट्रैप करते थे। और पाकिस्तान की मशहूर बाज़ारू जो एक मंडी है जहाँ पर हीरा मंडी कहा जाता है, जहाँ पर जिस्म फरोशी करी जाती है, वहाँ बेचने के लिए दुआ ज़हरा को चुग्गा बनाया था। और ये गैंग करता ये था, छोटी छोटी माइनर बच्चियों को फंसाता था, फिर उस ज़हीर से उसका निकाह करता था और फिर 2-4 रातें उसके साथ गुजारने के बाद फिर उस लड़की को बेच दिया करता था। तो दुआ ज़हरा के साथ भी इन्होंने करा। इन्होंने यही नहीं करा, जब दुआ ज़हरा वाला मामला लाइमलाइट में आया तो इन्होंने दुआ ज़हरा को नशा देना शुरू कर दिया। और ज़हीर इतना भिखमंगे ख़ानदान से था, किराए के मकान में एक कमरे में रहता था। वो वीडियोज़ देखिए, और वो एक कमरे की वीडियोज़ है जहाँ दुआ ज़हरा पलंग पे बैठी है, पीछे बर्तन रखे हुए हैं। कमाल की बात ये नहीं है, जिस पाकिस्तान को लोग बड़ी खुशफहमी का शिकार होकर कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, जिस पाकिस्तान में कहते हैं कि शायद वहाँ पर अल्लाह से डरते होंगे, तो कमाल की बात है कि दुआ ज़हरा
खुद एक बज़ात मुसलमान, दुआ ज़हरा को किडनैप करने वाला मुसलमान, दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के अड्डे में धकेलने वाला पूरा ग्रुप मुसलमान, और दुआ ज़हरा पे अपनी टीआरपी समेटने वाली दो दो कौड़ी की पत्रकार भी मुसलमान। जो कोई एक पत्रकार है वहाँ पर, एक जर्नलिस्ट अपना आप को बताती हैं कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। उन्होंने तो इतनी घटिया हरकत करी कि उन्होंने तो दुआ ज़हरा के वालिदैन को पूरा गालियाँ देनी शुरू करी और दुआ ज़हरा से अपने वालिदैन को गाली दिलवाई। यानी दुआ ज़हरा अपने वालिदैन को गाली दे रही थी। वो जाहिल यूट्यूबर यहाँ तक कह रही थी कि दुआ ज़हरा के माँ बाप का एजेंडा। उस पागल औरत से कोई पूछे कि बेशक तू चल फिल्मों में आती होगी, कोई घटिया ब्रांड तुझे मॉडल भी बनाकर ले लेता होगा, लेकिन क्या तूने सोचा कि तू एक औरत है? वालिदैन का एजेंडा क्या होता है? क्या वालिदैन का, माँ बाप का कोई एजेंडा होता है अपने बच्चों को लेकर? लेकिन नहीं, वो भूख मंगी इस उसमें थी कि बस वो हवस में थी कि मुझे सब्सक्राइबर मिले, मेरी वीडियो मिलियंस में जाए। उस जाहिल औरत ने दुआ ज़हरा का फेस पूरी दुनिया में पॉपुलर करा। आप खुद बताइए, अगर इस तरह की बच्चियाँ होती हैं, क्या उनके चेहरे को छुपाया नहीं जाता या मंजर आम पर दिखा दिया जाता है? तो उस दो कौड़ी की पत्रकार ने अपना आपको, जो उस घटिया यूट्यूबर ने पूरी दुनिया में दुआ ज़हरा का फेस पॉपुलर कर दिया। वालिदैन डटे रहे, वालिदैन ने कलाम पाक की कसम खाई कि हम अपनी बच्ची से मोहब्बत करते हैं और इस ग्रोह से हम आखिरी मोमेंट तक इसको वापस लेकर आएंगे, चाहे बेशक हम अपनी बेटी का जनाजा ही वहाँ से लेकर आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन जीत चुके हैं। हर तरह से ज़हीर जो है वो बेनकाब हो चुका है। ज़हीर ने जो निकाहनामा पेश करा था वो फ़र्ज़ी साबित हुआ, क्योंकि लड़की की जो उम्र है, इन्होंने पहले 18 साल बताई, उन काजियों को पकड़कर भी जेल में डाल दिया गया है। अब ज़हीर की बारी है, तो ज़हीर ने, इसके ग्रुप ने, इसके गैंग ने बचने के लिए दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया और कहा कि मेरी इससे पट नहीं रही, ताकि केस ख़त्म हो जाए। और दुआ ज़हरा की फैमिली से ये ज़हीर एंड कंपनी, इनका गैंग पूरे 80 लाख मांग रहा है कि हम आपकी बेटी को आपको दे देंगे, हमें 80 लाख दे दीजिए। और वो तमाम वीडियो जो आप हमारे ख़िलाफ़ चला रहे हैं, वो तमाम केस जो आपने हमारे और हमारे गैंग के ख़िलाफ़ कर रखे, वो तमाम वापस ले लें, हम आपकी बेटी को आपको वापस सौंप देंगे। लेकिन ज़हीर ये नहीं जानता कि वालिदैन की आहें, वालिदैन की मशक्क़त, वालिदैन का जो सब्र है, अगर पड़ गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और ज़हीर की जो माँ है वो खुद कह चुकी है कि ये लड़की मर क्यों नहीं जाती, क्योंकि आज से पहले जितनी लड़कियाँ इन्होंने हीरा मंडी में जाकर बेची, तमाम की तमाम वालिदैन नहीं आए। थोड़ी बहुत कोशिश करी होगी, जब नाकाम हो गए होंगे। इतना बड़ा गैंग जिसके साथ यूट्यूबर भी हैं, मतलब वो यूट्यूबर भी इस गैंग का हिस्सा है, उनको भी हैवी अमाउंट मिल रहा है। ऐसा आपने सोचा है? वो मुल्क जिसको हम मिसालें देते हैं, इस्लामिक मुल्क है, लोग कहते हैं पाकिस्तान इस्लामिक है, वहाँ पर एक मुसलमान बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। और ये पहला केस नहीं है, आप वहाँ का सोशल मीडिया जाकर देखिए, आए दिन वहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। करने वाले भी मुसलमान, लूटने वाले भी मुसलमान, लूटने वाले भी मुसलमान, बदनाम करने वाले भी मुसलमान। कुछ यूट्यूबर्स हैं वहाँ के जो अच्छा काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं, बैक टू बैक, और दिखा रहे हैं कि नहीं, देखो कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं, उन्होंने घुटने नहीं टेके, वो अड़े हुए हैं और जस्टिस की तलाश में हैं। अब दुआ ज़हरा जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं और कराची कोर्ट ने कह दिया है कि दुआ ज़हरा को कराची आना होगा। कराची आने के बाद वो वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाएंगे और चाइल्ड प्रोटेक्शन में शायद एक उम्मीद होती है कि हो सकता है उसका दिमाग कभी पलटे, वो अपने वालिदैन की तरफ है। कहा यह भी जा रहा है कि ज़हीर एंड कंपनी जिन लड़कियों को किडनैप करता है, उनको बाकायदा अफीम के इंजेक्शन दिए जाते हैं, नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि वो ऐन गैन फेक ऑफ हो के अपने दिमाग में न रहें। तमाम इंटरव्यू जितने भी कराए गए हैं दुआ ज़हरा के, वो तमाम के तमाम ये पता चलते हैं कि तमाम इंजेक्शन लगा के उसको नशा देकर, जैसे शराबी को नहीं बोलते इसको गाली दे दे, उसको गाली दे दे, सेम टू सेम दुआ ज़हरा ने भी अपने वालिदैन की शान में गुस्ताखी करी। बहुत ही आउट स्पोकन लड़की है जो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही थी, अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोल रही थी, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बोल रही थी और तारीफ़ें कर रही थी। तो वो उस चवन्नी चोर टुच्चे से डॉक्टर, जो अपने आपको डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर ज़हीर, जिसके साथ इसने जाकर निकाह का ड्रामा कराया या जो उसको अगवा कर लेकर गया। तो ये बच्चियाँ हैं और एक माँ का दर्द है। मैं इंडिया से ऐमन रिजवी, मुझे इस केस को बहुत ज़्यादा, जब मैंने इसको सुना तो बहुत दिल के करीब पाया और मुझे लगा कि मुझे भी इस केस पर बोलना चाहिए।
चाहिए था। और तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों, जिनकी बेटियां हैं बेटे हैं, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम वालिदैन अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, मोबाइल में क्या चीज़ सर्च करते हैं, किन साइट पर वो लगे हुए, उन तमाम चीज़ों को आपको सर्च करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसात के लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल आपके बच्चों के हाथ में अगर दिया है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके जाने की एक तैयारी। आपका बच्चा क्या देखता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट नहीं लगते, किसी भी साइट पे जाओ बच्चे गलत साइट पे चले जाते हैं, गलत हाथों में पड़ जाते हैं और फिर रिज़ल्ट दुआ ज़हरा जैसा होता है कि आज दुआ ज़हरा के वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं, अपनी बच्ची को याद करते हैं। तीज त्यौहार पे, बकरीद पे दहाड़े मार मार के उसकी माँ रोती रही कि कोई मुझे दुआ ज़हरा से मिला दो, लेकिन कोई नहीं मिला पाया। किसी का दिल नहीं पसीजा, ना अदालतों का पसीजा, ना पुलिस का पसीजा। पुलिस भी हिंदुस्तान से बदतरीन है। वहाँ की पुलिस भी दबा के पैसा रिश्वत खा रही है और वालिदैन को हड़का रही थी, उन लोगों को हड़का रही थी। तो दुआ ज़हरा को कह रहे थे कि किडनैप करके लेके गए। लेकिन अब एक उम्मीद है कि अदालत कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है और हो सकता है कि दुआ ज़हरा बहुत जल्द अपनी फैमिली के बीच जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए और खुदारा अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दीजिए, उन पर ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।